ऐसे ऐसे सवाल करोगे तो मनचाही खुशियां मिलना तय है। यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि एक पिरामिड का आधार वर्गाकार है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है और पिरामिड की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर। पिरामिड को आधार के समांतर दो कटों द्वारा 3 भागों में काटा जाता है जो आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। शीर्षतम और निचले भाग के आयतन में अंतर आपसे पूछ रहा है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर पिरामिड बना लेते हैं। देखिए कैसे बनता है। और यहाँ से हम एक शीर्ष खींचेंगे, वर्ग के सारे शीर्ष से हम इसको मिला देंगे। अब यहाँ से हम एक हाइट बना लेंगे। अब ये टोटल हाइट जो है आपका दोस्तों दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर टोटल हाइट। ठीक है। अब आधार से दो कट लगाए गए हैं जो 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। तो मान लेते हैं कि हम पहला कट यहाँ पर लगाते हैं और दूसरा कट हम यहाँ लगाते हैं पैरेलल, आधार के पैरेलल में। ठीक है। तो ये दोनों कट हमने लगा दिया। ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, है ना। विजुअलाइज के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया और ये भी आपका टोटल 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 पिरामिड बनता दिख रहा होगा। एक ये वाला पार्ट हो गया, है ना, ये फिर यहाँ से ये वाला पार्ट हो गया और ये टोटल पिरामिड। तो 3 पिरामिड आपको बनता हुआ दिख रहा है। चूंकि ये सिमिलर फिगर है, क्योंकि ये पैरेलल है, आधार के पैरेलल जो कटान बिंदु है वो आपका आधार के पैरेलल है। ये आपका तीनों ट्रायंगल यहाँ पर देखिए कि आपको सिमिलर होगा। तो 3D के केस में जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, ऐसे सिमिलर फिगर के लिए जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्यूब हाइट के रेशियो के बराबर होगा। अगर ये 2D फिगर होता तो एरिया जो निकलता वो स्क्वायर के बराबर होता, लीनियर में सिर्फ h के बराबर होता। लेकिन यहाँ पर 3D फिगर है तो यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा इसका h क्यूब के रेशियो के बराबर होगा। जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो h क्यूब के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर है। तो यहाँ पर देखिए कि हाइट कितना मिल रहा है, हाइट का रेशियो आपको कितना मिल रहा है, h1 अनुपात h2 अनुपात h3। ये हो गया आपका h1, यहाँ से यहाँ तक हाइट h1, ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक h2 और ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक h3। ठीक है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, एक चूंकि आपका रेशियो 1:1:1 है तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1 और ये यहाँ से 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पे h3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। तो जो वॉल्यूम का रेशियो होगा v1 अनुपात v2 अनुपात v3 वो कितना के बराबर होगा, इसके क्यूब के बराबर, यानी कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। तो पार्ट का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए कि ये वाला पार्ट का वॉल्यूम का रेशियो हमारा कितना बनेगा, इसको मान लेते हैं P। तो P1 कितना बनेगा, तो ये 1 यूनिट है आपका, ये 1 यूनिट हो जाएगा। P2 सिर्फ ये वाला पार्ट का वॉल्यूम कितना बन जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट का, तो ये टोटल था यहाँ से यहाँ तक 8 में से 1 यूनिट जाएगा तो ये P2 कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 7 यूनिट। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है, जो बॉटम पार्ट है, इसका P3 कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल जो है आपका 27 यूनिट है, 27 में से ऊपर वाला 8 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 19। तो आपको P1 P2 का रेशियो कितना मिल जाएगा, 1:7:19। ठीक है। तो ये आपका रेशियो मिल गया। अब दोस्तों यही आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला कितना है, 1 यूनिट, और सबसे नीचे वाला कितना है, 19 यूनिट। इन दोनों का अंतर कितना है, 18 यूनिट। ठीक है। और यही मान आपको निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है वो कितना होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कितना हो जाएगा, चूंकि आपका 12 सेंटीमीटर साइड है तो 12 गुना 12 हो जाएगा, और हाइट टोटल कितना 21। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 12 चौका 48 या 21 चौका 84 गुना 12 करेंगे तो 12 चौका 48 और 12 अठी 96 और 4 100, 1008 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो टोटल वॉल्यूम का हमारा कितना यूनिट, टोटल वॉल्यूम हमारा कितना यूनिट है, तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल वॉल्यूम है आपका 27 यूनिट। तो चूंकि 27 यूनिट इक्विवेलेंट है आपका कितना, 1008 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमको निकालना कितना है, 18 यूनिट। तो 18 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1008/27 गुना 18, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27 और ये कट जाएगा 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 3 चौक 18, 336 गुना 2 यानी कि 672। तो 672 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।